हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल शिवम दीवाना रामपुर बावली पर। और स्वागत है आप लोगों को हमारी इस टीम शिवम स्वर संगीत पार्टी पता नहीं चौराहा संग्रामगढ़ थाना तहसील कुंडा डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? रोज़ की तरह स्वस्थ और मस्त अपने काम में व्यस्त। हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने काम में व्यस्त रहो। तो दोस्तों, आज तारीख हो गई है इसमें, जैसे आप लोग जानते हो कि इसमें तारीख हो गई है। तो दोस्तों, आज 25 तारीख है, 25 तारीख 6वां महीना सन 2024। तो जैसे आप लोगों को मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बता दें कि हमारी पार्टी का प्रोग्राम दोस्तों नहीं है, छुट्टी है। और फिलहाल मैं अपने गांव के पास एक पुल पर बैठा हुआ हूं। टूटा फूटा पुल है, छोटा मोटा। तो और हमारी पार्टी का प्रोग्राम दोस्तों आज भी नहीं है और कल भी नहीं है। और रही बात 27 तारीख, यानी आज 25 है, कल 26 हो जाएगी, परसों 27। तो 27 तारीख को हमारी पार्टी का प्रोग्राम दोस्तों है, लेकिन किस ज़िले में है, कहाँ पर है, किन भैया के माध्यम से, किस चीज़ के उपलक्ष्य में है, तो सब कुछ आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से मैं कल सुबह मॉर्निंग के समय 26 तारीख को बताऊंगा कि हमारी पार्टी का प्रोग्राम कहाँ पर है। तो दोस्तों, आज भी नहीं और कल भी नहीं है, और सुबह से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। रीज़न ये है कि दोस्तों, जो हमारा स्टेट बैंक का जो खाता था SBI का, उसमें KYC मांग रहा था। तो मैं आज सारा दिन दोस्तों वहीं पर बिजी था। तो काम तो था दोस्तों 5 ही मिनट का, लेकिन हमारे जो कि SBI शाखा के हमारे प्रबंधक जी थे, जो मैनेजर साहब थे, वो मतलब हम लोग यहाँ से गए 10 बजे, मतलब 10:30 बजे 11 बजे वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन वहाँ पहुँचने के पश्चात फिर 2 काउंटर पर गए। काउंटर पर जाने के बाद 2 जगह साइन हुई, उसके बाद फिर प्रबंधक के पास भेजा गया। और उसके बाद फिर वहाँ जाने के पश्चात फिर पता लगा कि प्रबंधक साहब जी नाश्ता करने के लिए निकल लिए। तो नाश्ता करने के लिए निकल लिए दोस्तों, तो आए बहुत देर में। तो KYC मतलब सिस्टम नहीं हो पाया। तो जब वो लौट कर आए 2 बजे, तो मैं उनको वो फॉर्म दिया, जो फॉर्म भरा गया था मैं उसको दिया। तो तब KYC हुआ। फिर भी अभी खाता में कोई मतलब सिस्टम नहीं हो रहा है। अभी मैंने अभी चेक किया, फिर भी कोई चेक नहीं हो रहा है KYC में कि मतलब हमारा कितना बैलेंस है, कितना क्या है, निकला कि नहीं निकला पैसा, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो 1-2 दिन वेट करेंगे, अगर नहीं सिस्टम होगा तो फिर से जाएंगे। और दोस्तों, रही बात, आप लोग बार बार हमारे पास कमेंट करते हो कि रामू भाई के विषय में क्या हुआ। तो दोस्तों, अपनी अपनी इच्छा है, ये अपनी अपनी इच्छा है। रामू भाई ने बाल कटवा दिया है, ये बात सत्य है। और आज कई रात से हमारी पार्टी में प्रोग्राम करने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। कई रात से हमारी पार्टी में प्रोग्राम करने के लिए भी हमारे रामू भाई नहीं आ रहे हैं, जो कि हमारी पार्टी के मैनेजर हैं, और अभी तक वो मैनेजर हैं। और लेकिन किस लिए बाल कटवा दिए, किस लिए प्रोग्राम पर नहीं आ रहे हैं, इसका रीज़न हम कुछ नहीं बता पाएंगे। क्योंकि उन्होंने वीडियो के माध्यम से यही बताया है कि भैया मुझे गर्मी लग रही थी और मेरी माँ बार बार कह रही थी कि बाल कटवा दो, बाल कटवा दो। तो उन्होंने बोला कि मैंने बाल कटवा दिया। तो इसमें भैया कोई उनका सिस्टम नहीं है, ना कोई जोर है, ना कोई दबाव है। जिसकी जो इच्छा है, जिसकी जो मर्ज़ी है, वही करेगा। तो फिलहाल हमारे साथ 1 साल हमारे रामू भाई हमारा साथ दिए, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। लेकिन फिर भी एकाएक ऐसे ही बाल कटवा देना, और दूसरी बात फिर भी, तो दोस्तों उसमें हम क्या बताएं। अब आप लोग इतना कमेंट किए हो कि क्या बात है शिवा भाई, रामू भाई नहीं आ रहे हैं, क्या बात है शिवा भाई, रामू भाई बाल कटवा दिए। तो इसमें हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है, उनकी मर्ज़ी है। देखो, उन्होंने सिर्फ एक ही रीज़न बताया है कि गर्मी लग रही थी। और दूसरी बात उन्होंने बोला है यूट्यूब चैनल पर, अपने वीडियो में भी आप लोग भी देख सकते हो जाकर। तो उन्होंने यही कहा है कि भैया गर्मी लग रही थी, और हमारी माँ बार बार मुझको कह रही थी कि बाल कटवा डालो, बाल कटवा डालो। तो उन्होंने बोला कि मैंने बाल कटवा दिया। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, ना उन्होंने हमारी बुराई किया है और ना ही मैं उनकी बुराई करना चाहता हूँ। और मैंने किसी की बुराई नहीं किया है, ना किसी की बुराई करना चाहता हूँ। जो हमारे प्रति गलत नहीं सोचता है, मैं उसके प्रति गलत नहीं सोचता हूँ। और फिर भी अगर अगला सोचता भी है, तो अगर जो चीज़ ओपन नहीं होता है, मैं उसके विषय में बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, और नहीं बोलना चाहता हूँ, ना ही पहले बोलता था। तो उनके विषय में दोस्तों मैं कुछ ना आप लोगों से नहीं बताना चाहता हूँ, ना ही मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी है। मुझे इतना ही जानकारी है कि उन्होंने बोला कि भैया कि बाल वाल
तो यह कहना चाहते हैं दोस्तों कि उनके विषय में ज़्यादा कुछ हम नहीं जानते हैं भैया, और ना ही ज़्यादा कुछ हम बताना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 ही वर्ड बोला है हमारे रामू भाई ने, हमारी पार्टी के मैनेजर साहब। बाल तो कटवा दिए, लेकिन हमसे कोई सलाह वाला भैया नहीं लिए, ठीक है। ना ही हमसे कुछ पूछे हैं कि भैया हम ऐसा करने जा रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, दुनियादारी, ठीक है। उनका ये बड़प्पन है, वो कुछ भी करें भाई, ना उनको हम रोक सकते हैं, ना उनके पर हमारा कोई प्रेशर है, ना कोई दबाव है। उनकी इच्छा है, वो करना चाहते हैं जो जैसे भी। सबकी देखो, दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सब लोग अपने हिसाब से जीवन यापन करना चाहते हैं। तो मैं किसी के ज़िंदगी के विषय में कोई विचार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने हिसाब से जीवन यापन किया हूँ और अपने हिसाब से मैं जीवन यापन करना चाहता हूँ। तो दुनिया अपने हिसाब से जीवन बिताना चाहती है दोस्तों, इसलिए मैं उनके विषय में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो उनकी इच्छा थी, उनको जो करना था वो कर दिए। लेकिन एक बात कहूँगा कि वो हमारी पार्टी के मैनेजर थे, एक बारी हमसे ना पूछ सके कि भैया मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, ये सही होगा कि गलत होगा। लेकिन भैया सब ठीक है बाबू साहब, ठीक है, सबकी ज़िंदगी है, सब लोग अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। किसी के हिसाब से कोई नहीं जी सकता है, ना कोई अपना जीवन यापन कर सकता है। सबकी ज़िंदगी है, सबका विचार सबका अलग अलग है, ठीक है। तो मैंने उनको अपनी पार्टी का मैनेजर बनाया, लेकिन बाल कटवा दिए। और थोड़ी थोड़ी बात, लड़ाई झगड़ा किसी घर में नहीं होती है यार। अगर 26 आदमी का परिवार है तो लड़ाई झगड़ा होती है, लेकिन तुम पार्टी के मैनेजर हो, तुमको कुछ समझना चाहिए, इतना कहूँगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप चले गए, आप कुछ बताए नहीं। उसके बाद मैंने आपको कमरे पर भी बुलाया कि भैया एक दिन आओ, थोड़ा हम सब लोग बातचीत कर लें, लेकिन आप उसके लिए भी आप नहीं आए, ना ही आप एक बारी फ़ोन करते हैं, ना ही कुछ। आप पार्टी के मैनेजर हो, आपको खुद ही 8-10 कलाकार को फ़ोन करके बताना चाहिए कि भैया यहाँ मिलना है, वहाँ मिलना है। आप हमारे फ़ोन का खुद ही इंतज़ार करते रहते हो कि शिवा भाई फ़ोन करेंगे तो हम आएँगे। तो कोई बात नहीं है। तो फ़िलहाल भैया लोग, आप लोग जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर 55,000 आदमी आप लोग हमसे जुड़े हुए हो, तो सभी लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारे पास बहुत कमेंट किए, तो आज हमको बोलना पड़ा। और फ़िलहाल आज ये घटना जो मैंने बताया कि हमारे रामू भाई ने बाल कटवा दिया है, ये घटना आज के 3-4 दिन पहले की बात है। लेकिन कमेंट आ रहा है, रामू भाई ने हमारी वीडियो डाला था, नाई के दुकान पर गए थे, वहाँ की वीडियो अपलोड है। उसके बाद बाल कटवा कर घर पर आए थे, शॉर्ट वीडियो डाला था कि दोस्तों बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ, आप अच्छे लग रहे हो। मैं भी कह रहा हूँ आप अच्छे लग रहे हो। सब कुछ उन्होंने डाला था, लेकिन अपनी तरफ से मैंने अभी एक भी वीडियो मैनेजर साहब के प्रति मैंने एक वीडियो नहीं डाला है। आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भैया सबकी ज़िंदगी सब लोग अपने हिसाब जीना चाहते हैं, और कोई भी किसी के हिसाब से इस ज़माने में चलना नहीं चाहता है, ना ही जीना चाहता है। तो उनकी इच्छा थी दोस्तों, उन्होंने बाल कटवा दिया, और प्रोग्राम पर भी आज 1 हफ्ता हो गया नहीं आ रहे हैं। और हमारा परसों भी प्रोग्राम है 27 तारीख को, जो कि ज़िला अमेठी में है, और किस जगह है मैं आपको कल सुबह के समय बताऊंगा। तो कोई बात नहीं है, अगर वो चाहते नहीं हैं तो मैं उनको प्रेशर नहीं देना चाहता हूं, और न ही उनको बुलाना चाहता हूं, और ना ही मैं उनको कोशिश करूंगा कि आप आ जाओ। ना ही हमारी कोई गलती है, और ना ही मैंने आपसे कोई टकराव किया है। आपकी इच्छा है, अपने मर्ज़ी से आपने बाल कटवा दिया, और आप प्रोग्राम पर नहीं आ रहे हो। और आप इसके पहले भी हमारे मैनेजर साहब चले गए थे गुस्सा से, तो फिर कप्तान भाई ने फ़ोन करके उनको बुलाया था, तो फिर भी सुबह रात भर उन्होंने काम किया, और फिर भी प्रोग्राम पर हमारे आए। लेकिन कब आए, जब कोरस हो गया तब आए। रात में जो काम था उन्होंने काम किया, जो हमसे हो सका उनको मैंने पैसा कौड़ी दिया, और सुबह चले गए। उसी दिन से नहीं आए, ना ही फ़ोन पे कोई बात हुई कि मैं नहीं आऊँगा, कि आऊँगा कि नहीं आऊँगा, कि भाई अपनी व्यवस्था कर लो। तो हमारे हिसाब से भैया हमारी कोई गलती नहीं है। अगर हमारी कोई गलती है तो अपने मैनेजर साहब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आकर भैया हमसे बात कर लीजिए, अगर हमारी कोई गलती है तो। अगर नहीं गलती है, अगर आप नहीं नाचना चाहते हैं, डांस नहीं करना चाहते हैं, या कि किसी अदर पार्टी में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमको कोई माख मलार नहीं है। आप अपनी इच्छा के मालिक हैं, आप कहीं भी रहकर आप कोई भी काम कर सकते हो।
हमारी तरफ से कोई प्रेशर, कोई दबाव आपकी तरफ नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि कहीं भी कुछ भी करो, लेकिन एक बारी आकर थोड़ा हमसे बात कर लो। मैं यूट्यूब के ज़रिए आपसे कह रहा हूँ, जब आपने फ़ोन नहीं किया हमारे पास, तो मैं भी आपके पास फ़ोन नहीं करूँगा। ये हमारा वादा है। चाहे हमारा नुकसान हो रहा हो, चाहे आपका नुकसान हो रहा हो, चाहे हमारा लेना देना बाकी हो, चाहे आपका लेना देना बाकी हो, मैं सब कुछ सब्र कर लूँगा। अगर आपका कुछ हमारी तरफ बढ़ रहा है तो आप हमसे आकर ले सकते हो। अगर हमारा आपकी तरफ बढ़ रहा है तो मैं आपसे कभी मांगूंगा नहीं। ये हमारा वादा है रामू भाई। लेकिन आप हमसे एक बार आकर मिल लीजिए। हम अपनी मोहब्बत से आपको कह रहे हैं। और प्रोग्राम के लिए हमारी तरफ से कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं है। अगर आप हमारे यहाँ काम नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं बुलाऊंगा। और ज़बरदस्ती भैया कोई किसी को बुला नहीं सकता है, कोई किसी को भी नहीं। रहने वाले कोई भगा नहीं सकता है और जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। आप मैनेजर हैं, 3 पार्टी में आप मैनेजर बन चुके हैं। 3 पार्टी में आप मैनेजर बन चुके हैं। आप समझ लीजिए, बूझ लीजिए। अगर नहीं काम करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार ही हमको कह दीजिए कि भैया हम काम नहीं करना चाहते हैं, यहीं रहना चाहते हैं कि बाहर जाना चाहते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बार हमको बता देना चाहिए, आप मैनेजर थे पार्टी के, कि भैया आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए, हम नहीं आएंगे। बस आपकी इतनी गलती है। बस फिलहाल कोई दोस्तों कोई बात नहीं है। तो आप लोगों ने हमारे प्रति कमेंट किया था तो मैंने सब कुछ बताया है। अगर मैंने मैनेजर साहब के प्रति अगर कोई गलत बात बोला है तो उसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए। मैं गलती मानता हूं। अगर मेरे मुख से कोई अगर गलत वर्ड निकल गया हो तो उनके प्रति, ठीक है। तो करते हैं वीडियो का एंड, फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में सुबह के समय, मॉर्निंग के समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता।